विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग पहला अध्याय कहानी का प्लॉट देखने वाले हैं। ये आप सबको बता दूं कि जो बिहार बोर्ड में 9th क्लास में हिंदी की पुस्तक चलती है गोधुली भाग 1, उसका पहला अध्याय कहानी का प्लॉट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अध्याय शुरू करें, एक बार इस कहानी के लेखक शिव पूजन सहाय, जी हाँ, इनका हम संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। आप विस्तार में इनका जीवन परिचय पढ़ने के लिए पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल एक बार हम शॉर्टकट में इनके जीवन पर जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उस पर ध्यान दे देते हैं और उसके बाद हम अध्याय शुरू करेंगे। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। जन्म है 1893 ईस्वी में और मृत्यु है 1963 ईस्वी में। मतलब 1893 से 1963, मतलब 70 साल तक जिए शिव पूजन सहाय। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार राज्य में बक्सर जिले के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव उन्नवास में। तो उन्नवास नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो बक्सर जिला में पड़ता है। और बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उनके बचपन का नाम क्या था, ये भी आपको याद रखना है। तो उनके बचपन का नाम था माफ़ कीजिएगा। तो उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। चलिए, इसके अलावा उनके द्वारा जो कुछ पत्रिकाएं संपादित की गई थी, उनमें से कुछ पत्रिकाओं के नाम यहाँ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो चूंकि आपके पुस्तक में दिए हैं तो आपके लिए ये उपयोगी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ देखिए, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, ये 4 पत्रिकाओं के नाम आपके पुस्तक में दिए गए हैं। आप इसे याद कर लें या कहीं नोट कर लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने एक मात्र उपन्यास लिखा था। उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा था जिसका नाम है देहाती दुनिया। तो ये भी आपको याद रखना है, लिख लीजिए, देहाती दुनिया उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है, देहाती दुनिया। अगर पूछा जाए आपसे कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है, तो देहाती दुनिया। अगर मान लीजिए देहाती दुनिया के लेखक के बारे में पूछ दे कि इसके लेखक कौन है और 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको टिक करना है शिव पूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उनकी 2 कहानियाँ हैं जो अपने समय की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। उन दोनों कहानियों के भी नाम देख लीजिए। ये 2 मार्मिक कहानियाँ हैं। एक है कहानी का प्लॉट, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा दूसरा है मुंडमाल। तो ये 2 कहानी, ये भी आप लिख लीजिए, कहानियों के नाम, कहानी का प्लॉट और मुंडमाल किसके द्वारा लिखी गई है, तो शिव पूजन सहाय के द्वारा। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी गई कुछ और किताबें हैं, वो आप देख लें। कुछ और रचनाएं हैं, ये आपको याद करना है, चाहे तो आप इसे नोट कर लें। विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब। तो ये सब जरूरी है, इसे आप याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए और आपसे पूछा जाए ये किसका लिखा हुआ है, तो आप बता सकें। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ अगर आप नहीं नोट कर पाए हों। विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब। इसके अलावा अगर आप शिव पूजन सहाय की रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, तो शिव पूजन रचनावली नाम से एक पुस्तक है, वो आप खरीद सकते हैं विस्तार से पढ़ने के लिए। तो ये था आपका जीवन परिचय था शिव पूजन सहाय का, जो कहानी के प्लॉट के लेखक हैं। तो इससे पहले कि आप कहानी का प्लॉट अध्याय शुरू करें, उससे पहले शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय अवश्य देख लें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी का प्लॉट।
बच्चों, प्लाट का मतलब क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए इससे पहले कि हम ये आरंभ करें। तो कहानी का प्लाट, प्लाट आपने सुना होगा प्लाट शब्द इससे पहले भी कई बार। क्या होता है कि ये बिक्री का प्लाट है या किसी ने कहीं पे प्लाट खरीदा, आप आमतौर पे ये सब चीज़ें सुने होंगे। दरअसल क्या है, प्लाट वह खाली ज़मीन होती है जहाँ पे घर बनने की संभावना हो। मतलब अगर कोई बाज़ार में ज़मीन खरीद रहा है तो उसे कहेंगे कि वो प्लाट खरीद रहा है, क्योंकि उस पे भविष्य में वो घर बना सकेगा। तो प्लाट मतलब होता है खाली ज़मीन। और यहाँ कहानी का प्लाट, तो कहानी का प्लाट क्या होगा? इमारत का प्लाट तो वो ज़मीन हुआ जहाँ पे इमारत बन सकती है, लेकिन कहानी का प्लाट क्या होगा? तो कहानी का प्लाट होता है कहानी का कथानक। हर कहानी के अंदर जो मुख्य घटनाएं होती हैं जिसके आधार पर कहानी लिखी जाती है, वही उस कहानी का कथानक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लाट का मतलब होगा यहाँ पे कथानक। इस कहानी में प्लाट का मतलब कथानक होगा। तो कहानी का प्लाट, चलिए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, लेखक कह रहे हैं, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। मतलब लेखक बता रहे हैं यहाँ पे कि एक कहानी लेखक जो कहानी लिखता है वो उसे कला मर्मज्ञ होना चाहिए। आमतौर पे जो लगातार कहानी या आप किसी भी कला को लगातार करते हैं तो उस कला में आप सिद्धस्थ हो जाते हैं। कला मर्मज्ञ मतलब क्या होता है? कला मर्मज्ञ मतलब जो उस कला में सिद्धस्थ हो, जो उस कला में पारंगत हो, तो कला मर्मज्ञ हुआ। और दूसरा शब्द है कलाविद। कलाविद मतलब होता है कला का विद्वान, कला का जानकार। मतलब जो कलाकार होता है उसे आप कलाविद कह सकते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। मतलब लेखक अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ये एक अच्छे लेखक हैं, किंतु अब मन में कोई अहंकार नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो कहानी लिखने की प्रतिभा भी नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। और बता रहे हैं कि कला मर्मज्ञ होना चाहिए लेखक को, लेकिन मुझ में वो सब प्रतिभा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लाट पा गया हूँ। आशा है इस प्लाट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। देखिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भड़कीली इमारत, तो यहाँ इमारत की बात क्या है? कहानी रूपी इमारत। चूँकि कहानी का प्लाट की चर्चा हो रही है तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्लाट पा गया हूँ। मतलब कहानी का प्लाट पा गया हूँ, मतलब एक ऐसा कथानक पा गया हूँ जिस पर जो कुशल लेखक होंगे उस पे वो चमकीले भड़कीले इमारत तैयार कर लेंगे। मतलब एक अच्छी सी कहानी लिख सकेंगे। इस कथानक को आधार बना करके, इस कथानक को बेस बना करके जो कुशल लेखक होंगे वो एक अच्छी कहानी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे गांव के पास छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। कह रहे हैं कि मेरे गांव के पास एक गांव है, वो अपने गांव के पास किसी गांव की चर्चा कर रहे हैं। उसका नाम थोड़ा अजीब है, पुराने ज़माने का है, इसलिए शायद उसे गंवारू कह रहे हैं। और उस सच तो यह है कि लेखक यहाँ पे गांव का नाम बताना नहीं चाह रहे हैं, तो इग्नोर कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, देखिए, कह रहे हैं कि आप घिनाएंगे। घिनाना मतलब आप समझ रहे हैं, घृणा करना। जैसे कोई नाम इतना अजीब हो, आप सुन के कहें अरे छी, ये भी कोई नाम हुआ, तो ये हुआ घिनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं है। मतलब संसार से विदा हो गए, मृत्यु प्राप्त कर लिए। तो
वो इस संसार में अब नहीं रहे। जिस मुंशी जी की बात ये करेंगे वो अब इस संसार में नहीं है। उसके बाद उनका नाम भी विचित्र ही था, उनका भी नाम विचित्र था, मतलब लेखक इनका भी नाम नहीं बताएंगे, है ना। देखिए आगे क्या, एक मुहावरा दिया हुआ है कि अनमिल आखिर अर्थ न जापू, जिसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ काम से मतलब रखना है, उसके नाम से मतलब नहीं रखना है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आम खाइए गुठली मत गिनिए, तो वही वाली बात है कि आप काम से मतलब रखिए, नाम क्या था वो छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। मतलब कह रहे हैं कि हमें ऐसे शब्दों का जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो ऊपर मुहावरा लिखा हुआ था उसके माध्यम से कि कहना चाह रहे थे कि नाम हो उनका जो कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है, तो हमें जो घटना वो बताना चाह रहे हैं उससे मतलब है। तो इसलिए वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। मतलब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखों के सामने ये जो अनपढ़ गंवार वाली या जो पुरानी ढंग के नाम हैं वो हमें बताने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं हिचकता हूँ और इसलिए ये इसका नाम बताते भी नहीं हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। खैर उनके एक पुत्री थी, किनकी, मुंशी जी की, जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। देखिए अब ये जो इस घटना की जो नायिका है उसका भी नाम बताने से हिचक रहे हैं। क्यों हिचक रहे हैं? खाली इसलिए ही तो नहीं हिचक रहे होंगे कि उनका नाम खराब है। आखिर आपने मुंशी प्रेमचंद जी के कई उपन्यास पढ़े हैं, उसमें तो आपने कई गंवारू नाम पढ़े होंगे, गोबर, धनिया, होरी, तमाम तरह के नाम। तो वो तो वहाँ नहीं हिचक रहे हैं, ये क्यों हिचक रहे हैं? इसके आगे कुछ और भी बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं समझी जाती, जो बदनामी का कारण होती है, जिसके वजह से बेइज्जती होती है। आप देखते हैं कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कहीं किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ किसी दरिंदे ने बलात्कार कर दिया, तो ऐसे में न्यूज़ में बेशक दरिंदे का नाम बाद में छप जाए जब पकड़ा जाए, किंतु उस पीड़िता का नाम नहीं छपता है। क्यों? क्योंकि इससे उसकी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लेखक इस नाम को छिपा गए और उसके जगह देखिए कहानी के लिए कुछ और नाम देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। तो कल्पित मतलब क्या होता है? काल्पनिक, मतलब सच्चाई में तो वो नहीं है लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं। मतलब ये जो नाम बताएंगे वो नाम तो नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ समझ सकें, इसके लिए उन्होंने एक नाम रख लिया है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्र के मर्म जानने वालों की हैं। तो क्या कह रहे हैं? मतलब कि उस समय जब बता रहे हैं कि जो मुंशी जी हैं उनके बड़े भाई पुलिस दारोगा थे और ये एक विद्वान आदमी थे, अंग्रेजी के काफ़ी जानकार आदमी थे। और बता रहे हैं कि उस समय अंग्रेजी मतलब एक तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि आज के समय में जितने लोग धर्मशास्त्र के बारे में जानते हैं, तो आज आप देखिए अपने आसपास
कितने लोग हैं जो धर्मशास्त्र जानते हैं, कितने लोग हैं जो वेद और ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन कर चुके होंगे? कम ही लोग मिलते हैं ना। तो कह रहे हैं जिस तरह आज जो है धर्मशास्त्र जानने वालों की स्थिति है, वही स्थिति उस समय अंग्रेजी जानने वालों की थी। और लेकिन ये कौन, दरोगा साहब जो है अंग्रेजी जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। यहाँ एक शब्द आया है उर्दूदा। उर्दूदा मतलब होता है उर्दू जानने वाला। मतलब आपको पता है कि अंग्रेज़ों से पहले तो मुग़लों का शासन था। उस समय मुस्लिम शासक थे पूरे भारत भर में। और उस समय जब मुस्लिम शासक थे तो उस समय उन लोगों को जॉब मिलती थी जो अरबी फारसी या फिर उर्दू का व्यवहार करते हों, जो उर्दू बोलना जानते हों। तो मतलब ये है कि इन्हें उर्दू भी आती थी। तो उर्दूदा लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खाली कबारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक पुस्तक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है करीमा खाली कबारी। ये पुस्तक है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। सच पूछिए तो जैसे आप लोग प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के लिए ABCD सीखते हैं, हिंदी के लिए अ आ क ख ग घ पढ़ते हैं, उसी तरह उर्दू के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित ये पुस्तक है। इसमें जो है शब्दकोश छपा हुआ है उर्दू का। तो इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि 8-10 पैसे की वो पुस्तक का दाम लिखा है, उस समय में मिलता था। उसे खरीद करके इन्होंने पढ़ाई की थी। किन्होंने? दरोगा जी ने। क्या लिखा है कि महज 7 रुपए की, माफ करें, तो दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खाली कबारी, ये पुस्तक का नाम है, पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां, तो आप जानते हैं कॉलेज की में लाइब्रेरियां होती हैं, अदालत में भी होता है जिसको आप पुस्तकालय कहते हैं, वहाँ की पुस्तकों को छान कर जितना वकील लोग नहीं कमा पाते हैं उतना पैसा दरोगा जी कमाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। तो यहाँ पे फूंक ताप डाला क्या है? ये एक तरह का व्यंग्य है और इसे मुहावरा भी कह सकते हैं। फूंक तापना का क्या मतलब हुआ कि मतलब उन्होंने जो कुछ भी कमाया अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वैसे ही उड़ा दिया। जो कमाया उन्होंने संचय कुछ भी नहीं किया, भविष्य के लिए कुछ बचा के नहीं रखा, अपना कमाते थे और उड़ाते थे। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दारोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। निबुआ नून चटा दिया, ये भी एक प्रकार का मुहावरा है जिसका मतलब हुआ ठेंगा दिखाना, मतलब मना कर देना, किसी को तरसा देना। तो कह रहे हैं कि उनके पास एक घोड़ी थी 7 रुपया की, एक घोड़ी थी जो कि तुर्की घोड़ों से भी तेज दौड़ती थी, और जो अफसर लोग थे जो उनसे सीनियर थे वो उसे पसंद करते थे, उनसे खरीदना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं बेचा क्योंकि इन्हें खुद वो घोड़ी बहुत पसंद थी, वो उसे बहुत पसंद करते होंगे, इसलिए वो इसे किसी को भी नहीं बेचते थे। अफसर लोग दांत गड़ाए थे। दांत गड़ाने का मतलब ललचाते रहते थे, उम्मीद में रहते थे किसी तरह इसे ठग लें, ये किसी तरह ले लें, लेकिन
इन्होंने सबको निबुआ नोन चटा दिया, मतलब किसी को भी सफल नहीं होने दिया घोड़ी पाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। देखिए इनकी तरक्की रुक गई उस घोड़ी के वजह से। कैसे? अब मान लीजिए आपसे कोई सीनियर है, आप मान लीजिए आपको किसी से कुछ लेना है और वो आपको सस्ता में सामान दे देता है, उसके यहाँ आप बराबर ले लेते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ शर्त रख दिया कि भाई तुम जाओ मेरे लिए, तुम अपने घर से ये चुरा के ले आओगे तभी दूंगा। अब जब आप नहीं दोगे तब तक वो नहीं देगा, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का ब्लैकमेल। तो उन्हें मतलब चूंकि उन्होंने घोड़ी नहीं बेचा इसलिए उनकी तरक्की नहीं हुई। चूंकि घोड़ी को चाहते थे उनके सीनियर अफसर लोग और चाहते थे कि किसी तरह दे दे तब इनकी तरक्की होती, लेकिन उस घोड़ी के चक्कर में कहे नहीं कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा लालच नहीं है, लेकिन जो हमारी घोड़ी है वो हम किसी को नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दारोगा के दारोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। देखिए कह रहे हैं कि उनकी तरक्की क्यों रुकी थी? क्योंकि घोड़ी चाहते थे उनके अफसर लोग और ये उनको घोड़ी नहीं दे रहे थे, और इस वजह से वो काबिल भी थे, मेहनती भी थे, ईमानदार भी थे, चालाक भी थे और अपने काम को लेकर के जागरूक भी थे, मुस्तैद थे, लेकिन फिर भी उनकी तरक्की रुकी रह गई। उनको घोड़ी का जो मोह था उनका, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वो चाहते तो घोड़ी बेच लेते और उनकी तरक्की हो जाती, लेकिन उन्होंने घोड़ी नहीं बेचा। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। जिमना मतलब होता है खाना, भोजन करना। तो कह रहे हैं लेखक कि जैसे उन्हें घोड़ी से मोहब्बत था तो घोड़ी ने भी उनके मोहब्बत का अच्छा सिला दिया। क्योंकि वो सब पैसा उड़ाते जाते थे, बचा के नहीं रखे थे, तो उनके मरने के बाद उस घोड़ी के कारण ही, उस घोड़ी को ही बेच करके उनका श्राद्ध करा दिया गया। लेखक बता रहे हैं कि अगर वो घोड़ी नहीं बिकती और अच्छा दाम नहीं मिलता तो ये स्थिति थी कि उनके यहाँ ब्राह्मण का खाना भी दुश्वार हो जाता। आप पता है कि जब भी श्राद्ध होता है तो आप ब्राह्मण को बुला के खिलाते हैं, ये एक प्रथा है अपने धर्म की। तो ये भी नहीं कर पाते अगर घोड़ी पहले ही बिक गई होती या जैसा भी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उऋण हुए। देखिए यहाँ एक शब्द आया है उऋण। उऋण मतलब होता है ऋण मुक्त होना। ऋण मतलब कर्ज मुक्त होना। आपने किसी का कर्जा ले लिया है, आपने उसे दे दिया तो मतलब उऋण हो गए। तो यहाँ कहने का मतलब है लेखक का कि उसी घोड़ी के बेचने के बाद जो पैसा हुआ उसी के बदौलत वो अपने भाई के श्राद्ध क्रम से, मतलब श्राद्ध वगैरह से जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम क्रियाक्रम से मुक्त हुए। दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। देखिए कह रहे हैं कि जब दरोगा थे इनके बड़े भाई तो मुंशी जी भी खूब घी के दिए जलाए थे, मतलब खूब ठाट बाट से रहते थे, खूब अच्छा खाते पीते थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी।
देखिए कह रहे हैं कि चिलम कभी इतना मतलब एक बार चिलम हुक्का पिए और जब पी करके रखे तो इससे पहले कि चिलम ठंडी हो जाए अगली बार भी हुक्का भर लिए, अगली बार भी चिलम भर लिए और पीने लगे। मतलब इतना उस समय इनके पास पैसा था और इतना उड़ा रहे थे, इतना ठाट बाट में ज़िंदगी बिता रहे थे। अगर उस समय से उन्होंने कुछ संचय करके रखा होता तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। देखिए 1 जून मतलब होता है रोज, एक रोज या एक समय। 1 जून मतलब एक टाइम। 32 बटेर एक प्रकार का पक्षी होता है, लोग उसे खाते भी हैं, आपने नाम सुना होगा। तो ये है वो पक्षी जिसकी चर्चा हो रही है। चपाती मतलब होता है रोटी, जिसको बिहार में कई जगह फुल्का भी बोला जाता है। तो एक टाइम में वो 32 बटेर और 14 चपाती 14 रोटियां खा जाते थे। नथनी उतारने में तो दारोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल नया जलसा हुआ ही करता था। देखिए क्या कह रहे हैं कि नथनी उतारने में तो वो बड़े जो दरोगा जी थे उनके बड़े भाई थे। और दरोगा के आमतौर पे आप जानते हैं क्या होता है, पुलिस दरोगा थाने का ड्यूटी है, आप जानते होंगे। तो कई चीज़ों के लिए आमतौर पे बदनाम होते हैं ये लोग। देखिए दरोगा जी जो हैं उनके पावर के सहारे ये भी अपना समाज में प्रभुत्व जमाए हुए थे। कह रहे हैं कि नथनी उतारने में तो वो दरोगा जी के बड़े भैया थे, मतलब उससे भी आगे थे, दरोगा जी से भी आगे थे नथनी उतारने में। नथनी उतारने में मतलब हर बार एक नई लड़की लाते थे, हर बार नई लड़की लाते थे। लिखा है ना आगे कि जलसा मतलब क्या होता है, उत्सव। तो पार्टी भी करते थे, हर साल एक उत्सव होता था और उन्हें एक नई लड़की चाहिए। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी वह अब सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। देखिए कह रहे हैं कि जब बहिया बह गई मतलब जब बाढ़ बह गया, जब समय निकल गया, मतलब क्या, जब दरोगा जी स्वर्गवास हो गए, जब स्वर्गवासी हो गए दरोगा जी, तब इनका क्या हाल हुआ उसी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो पहले जो है बटेर का शोरबा पिया करते थे। शोरबा एक प्रकार का जूस होता है जो बटेर पक्षी के माध्यम से बनाया जाता होगा, जैसे सूप वगैरह होता है वैसा ही कोई पदार्थ, तो वो खाया करते थे। और अब ये मुसीबत आ गई कि मटर के सत्तू, चने के सत्तू से काम चलाना पड़ रहा था, क्योंकि समय तो बीत गया, समय को बीतते टाइम लगता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। देखिए जो पहले घी में चुपड़ी हुई रोटियां खाते थे, अब मजबूरी ये आ गई कि सूखे चने खा करके दिन गुजारने पड़ रहे हैं। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। देखिए मतलब ये है कि लोगों ने तो देखा ही वहाँ पे किस तरह इनका अपना एक ज़माना था जब दरोगा जी हुआ करते थे, तो किस तरह ठाट बाट की ज़िंदगी जी रहे थे। और आज ये पटरी पर आ गए क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया दरोगा जी के साथ ही, तो लोग देख ही रहे थे। इसलिए यहाँ पर एक मुहावरा यूज हुआ है, फूस का तापना। मतलब क्या है,
थानेदारी की कमाई और फूस का तापना बराबर है। फूस का जब आप जलाएंगे, आप जानते हैं ना वो इकड़ी टाइप का होता है, हाँ, उसको आप जब जलाते हैं तो एकदम धा धा के लहर जाता है, एकदम लहर जाएगा, पूरा आग देगा चारों तरफ। लेकिन कब तक? 2 से 5 मिनट, 10 मिनट जितना है, तुरंत 2 मिनट में सारा जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। जबकि आप कोई लकड़ी तापेंगे तो देर तक जलेगा, उसमें आग रहेगी। और इसी तरह इनकी कमाई थी कि थानेदारी की कमाई, जब तक वो जिंदा थे तभी तक उनकी कमाई थी, उनके मरते तो सब ये दुर्गति हो गई, इनको खाने पीने का नहीं मिल रहा है। जो पहले इत्र मल रहे थे, कुर्ता पहन रहे थे, सब कुछ खत्म, अब इन्हें कड़वा तेल भी नसीब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि लोग साफ कहने लगे कि थानेदारी की कमाई और फूस का तापना बराबर है। मतलब जो कमाई उस समय था उसी समय था, उनके मरते ही सब कुछ खत्म। जैसे फूस का तापना जलाते समय आग देता है और 5 मिनट में सब खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोगों ने भी अपनी नजरों से उतार दिया, मतलब उतारने लगे। माफ कीजिएगा, हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपने नज़रों से उतारने लगे। अब देखिए, समय समय की बात है, कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना। बात सही है। कभी उनका समय था जब अमीरी थे तो वो जैसे दरोगा जी के पैसे पे जैसे ऐश मौज किए, लेकिन अब समय बदल गया, अब इनके पास कुछ नहीं रहा। तो जिसके पास पैसा रहता है उसके पीछे तो लोग होते ही हैं। जब इनके पास पैसा नहीं तो कोई इनके पीछे क्या करेगा। तो गांव जवार के जो लोग थे उन्होंने भी इन्हें नज़रों से उतार दिया। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। देखिए, कभी वो चुल्लू के चुल्लू इत्र सेंट जो खुशबू देता है उसको शरीर अपने पोशाक कपड़े में शर्ट पैंट में लगाते थे, और आज उन्हें ये हालत का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें अपने नहाने के बाद सूखे बदन में लगाने के लिए सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा है। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। कह रहे हैं लेखक कि शायद जब किस्मत खराब हो जाती, मतलब आप, रफूगर मतलब होता है सिलने वाला, दर्जी। जैसे आप कपड़ा सिलवाते हैं, कपड़ा को सिलने को बोलते हैं रफू करना। आपका कपड़ा फट गया, दर्जी के यहाँ से जाके सिलवा लेंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है, किस्मत की चादर फट गई, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता भगवान के सिवा। और आपने देखा ही कि इनका जब समय था, इनके पास जब पैसे थे, तो इन्होंने क्या क्या किया। तो ऐसा कर्म कीजिए कि भगवान बाद में आपको उसका बदला ना भुगतवाए। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। देखिए, सुबह के चिराग होना भी ये एक मुहावरा है। मतलब सुबह के चिराग मतलब जल्दी से बुझने वाला चिराग मतलब होता है दीपक, लेकिन यहाँ पे मुहावरा है कि ये उनके बच्चों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। सुबह के चिराग हो गए मतलब जल्दी ही मर गए। बच्चे हुए तो, लेकिन जल्दी ही मर गए, सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाद की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की
बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। देखिए यहाँ पे दो बातें समझ लीजिए। एक शब्द है अस्थावर, इसका मतलब होगा अस्थाई। जैसे दरोगा जी का दुख था, क्या दुख था? घोड़ी का। वो घोड़ी के मुंह में जो है नहीं तरक्की पाए, है ना। लेकिन यहाँ इनका दुख थोड़ा अलग है। क्या है? मुंशी जी गरीबी के दलदल में फंस गए हैं और ऊपर से इनके पास एक पुत्री है। तो जब तक पुत्री को ठिकाने नहीं लगा दे तब तक बाप निश्चिंत नहीं हो पाता है ना। तो देखिए क्या लिखा जा रहा है कि जब बेचारे की पांचों उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला ना रहा। मतलब जब इनके पास पैसा था, जब दरोगा जी थे और ये खूब खाते कमाते थे, उस समय तो इनके घी के दिए जला रहे थे। उस समय इनके पास कोई खाने वाला नहीं था। 5 बेटे हुए, पांचों के 5 जल्दी ही मर गए। और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में जा आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा। कह रहे हैं कि उस समय तो नहीं था कोई, लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया और जब दरिद्रता में, गरीबी में घिर गए और ऊपर से बुढ़ापा भी घेर लिया कि कुछ काम भी, एक तो गरीबी, लेकिन गरीब आदमी अपने पेट भरने के लिए रोटी भी कमाए कैसे, जब शरीर साथ दे तब। तो अब बुढ़ापा ने भी घेर लिया। तो कह रहे हैं कि तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हुई। तो कोढ़ में खाज की तरह का क्या मतलब है? कोढ़ एक बीमारी है, कोढ़ी, कोढ़ फूटना। इसमें क्या होता है? तो पूरे बदन में कोढ़ फूट जाता है और ऊपर से जब उसमें खुजली होने लगती है तो वो सबसे समस्या वाली बात है, क्योंकि आप उस खुजली को कैसे खुजलाएंगे? पूरा जगह जगह खुजलाएंगे तो खून बहने लगेगा और दर्द करने लगेगा। तो कोढ़ का खाज बहुत कष्ट देता है। कोढ़ी के कोढ़ में अगर खुजली हो रही है तो वो उसे बहुत कष्ट देता है। तो यहाँ कह रहा है कि बुढ़ापे में कोढ़ के खाज की तरह बेटी पैदा हुई। मतलब एक तो ये खुद ही परेशान है, इन्हें अपने खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, और ऊपर से एक बेटी हो गई। ये कितना तकलीफजनक है। देखिए तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी के घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। ये कह रहे हैं लेखक कि सच कहिए तो आज तिलक दहेज के जमाने में जब इतना इतना दहेज देना पड़ रहा है तो गरीब के लिए बेटी पैदा करना भी भारी मूर्खता है। लेकिन ये तो इंसान के ऊपर है नहीं कि हम चाहेंगे तो बेटी ही हो या हम चाहेंगे तो बेटा ही हो। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? कह रहे हैं कि युग धर्म की क्या दवा है? मतलब जो युग है, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस समय जैसा आचार व्यवहार किया जाता है वो तो सबको करना ही पड़ेगा। और चूंकि उनके कोई बेटा बेटी पुत्र नहीं है तो हर कोई क्या कहता है कि पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको एक संतान तो पैदा करना ही है ताकि आपका वंश चले। तो अपना कोशिश करते रहे। अब पुत्री हो गई तब इसमें उनका क्या दोष? आगे लिख रहे हैं इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष? जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाएं। देखिए ये एक तरह का व्यंग कर रहे हैं लेखक और कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जब
अच्छा खाते पीते थे, घी और गरम मसाले उड़ाते थे, तब तो बेटे कर ही रहे थे, तब तो बेटा ही हो रहा था, बेशक वो मर जाता रहा हो। लेकिन अब तो गरीबी आ गई, अब तो खाने पीने कुछ के लिए कुछ है ही नहीं, खुद ऐसे ही कमजोर हो गए, मटर के सत्तू से काम चल रहा है तो खुद कमजोर हो गए, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, ऐसे में शरीर भी कमजोर हो गया, तो अब बेटी कहाँ से पैदा करके लाए, ये इनका कहना है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। कह रहे हैं लेखक कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। क्या मतलब है? यदि व्यक्ति कोई पहले से अमीर है, पहले वो कारों से घूमता आया है, आलीशान बंगला में रह रहा है, और अचानक उसे झोपड़पट्टी में आ जाना पड़े, तो समझिए उस पर क्या बीतेगा। एक गरीब आदमी अगर गरीबी में है तो उसके पर वो जानता है कैसे जीना है, कैसे मैनेज करना है, वो कर रहा है। लेकिन कोई आदमी बहुत अमीर है और वो अचानक से गरीब हो जाए तो उसके लिए जीना दुश्वार हो जाएगा, वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और उसकी जो इच्छाएं हैं वो तो अधूरी रहेगी, खुद को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आप हमेशा सोने के बंगले में रह करके आए हैं, हमेशा एसी में रहे हैं, और जब लू में चलना पड़ेगा तो आप कितने देर तक चलिएगा, है ना? तो यही बात है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। टूअर मतलब होता है अनाथ, क्योंकि बचपन में उनकी माँ मर गई तो अपने सही उम्र तक, जितने उम्र तक हर बच्चे दूध पीते हैं, वो अपने माँ का दूध भी नहीं पी पाई, और टूअर मतलब होता है अनाथ, क्योंकि उनकी माँ मर गई तो वो अनाथ हो गई। इसलिए अभागिन तो अजहद थी, अजहद मतलब बहुत, मतलब इसलिए बहुत अभागिन थी वो। एक तो गरीबी थी और ऊपर से माँ भी बचपन में चली गई, कितनी अभागिन हुई। इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी कहीं नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई, सुघराई मतलब होता है सुंदरता, एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूं कलेजा कांप गया। देखिए लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने उस युवती का तारीफ करते हुए कहा है कि इतनी सुंदर थी कि घर का जैसे दीपक हो, जैसे अंधेरे में भी उसे कोई देख ले तो साफ साफ दिखे, उसके बदले उसके होने से ही घर में उजाला हो जाए, इतनी वो सुंदर थी। बताते हैं कि आजकल इतनी सुंदर लड़कियां कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। वो गाना है ना कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो गरीबी में है, उसको कुछ श्रृंगार करने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं है, ना पाउडर क्रीम है और ना गहने हैं पहनने के लिए, फिर भी वो इतनी सुंदर लग रही है जो अंधेरे में भी दीपक के समान है। लेखक बताते हुए हैं आगे कि ऐसी सुंदर लड़की आजकल जमाने में कहीं देखने को नहीं मिलती, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने उसे देखा था। बता रहे हैं कि मैंने उसे देखा था, और जब लेखक ने उन्हें देखा था तो वो 11-12 साल की थी, 11-12 साल की थी, और उसकी सुंदरता के साथ लेखक ने उनकी दर्दनाक गरीबी को भी देखा, उनकी मजबूरी को देखा कि बताइए इतनी सुंदर लड़की है किंतु इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तभी तो इतनी दुबली पतली है ना। तो ये सब भी उन्होंने देखा और ये देख के कह रहे हैं कि कलेजा कांप गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। कह रहे हैं कि अगर कोई कवि, सहृदय कवि
या फिर कोई अच्छा लेखक जो इसमें पारंगत हो करुण रस में, वो देख लेता यदि उसे, तो उसके लेखनी नहीं थमती, वो इतनी सारी कविताएं और कहानियां लिखने लगता उसको देख करके, वो इतनी सुंदर थी। आगे कहते हैं, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसको गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। सरोज मतलब होता है कमल। तो कह रहे हैं कि मेरे जो लेखनी है, मेरी जो लेखनी है, मेरी लेखनी इतनी शक्तिशाली नहीं है, मैं उतना अच्छा लेखक नहीं हूँ कि मैं इस तरह से लिखूं यहाँ पे कि आप हमारे दर्द को महसूस करें। जो चित्र उन्होंने अपने हृदय में संभाल के रखा है उसे आप महसूस कर सकें। देखिए आगे बढ़ते हैं। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। कह रहे हैं कि ये तो काल्पनिक कहानी है नहीं, ये आंख की देखी घटना है, सच्ची घटना है। इस वजह से मैं इसे भड़कीले भाषा में भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने तो अपने आंखों से उसे देखा है, उसकी गरीबी देखी है। ये जब लिख रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके हृदय में वो दृश्य सजल हो गया होगा, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसे भड़कीले शब्द में भी नहीं लिख सकता। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती है। मतलब भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। तो कह रहे हैं कि भाषा में वह शक्ति नहीं है कि गरीबी को हम विस्तार से छाप सकें, और जैसा हम छापें पढ़ने वाला भी पढ़ करके या सुनने वाला सुन करके भी मेरे दर्द को एहसास कर सके। ऐसी क्षमता भाषा में नहीं होती। बेशक उसके अंदर ये क्षमता है कि वो किसी राजमहल की वैभव गाथा गा सकता है, वहाँ की सुंदरता बयां कर सकता है, वहाँ का ठाट बाट बयां कर सकता है, लेकिन गरीबी की बयानबाजी हृदय तरीके से जिस तरह है हूबहू उसी तरीके से उतार करके भाषा नहीं प्रस्तुत कर सकता। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी। देखिए कह रहे कवि कि उस उम्र में भी 11-12 साल की अवस्था में जब लड़कियों को घर से बाहर भी अकेले नहीं जाने दिया जाता है और अधिक से अधिक कपड़े पहना के भेजते हैं, कम से कम इतना तो जरूर कि कंधे से लेकर के घुटने तक पूरे कपड़े ढक के रखे जाते हैं, और उनकी ऐसी गरीबी कि केवल उनका प्राइवेट पार्ट भर ढकने का कपड़ा था, और उसके अलावा इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना बदन ढक सके। जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। तो वो जो कपड़ा था इतना पतला, इतना छोटा सा था कि मात्र उनका लज्जा ढकने में समर्थ था। मतलब जो चीज हम नहीं दिखाते हैं, जो गुप्त अंग होते हैं, वो ढकने में समर्थ था बस। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। मतलब सिर पे एकदम झट्टा हो गया था। तेल रोज रोज नहाते हैं और तेल लगाते हैं तो बाल सुलझा रहता है, क्योंकि उनके पास तेल था ही नहीं, कंघी करते ही नहीं थे, तो बाल सारे उलझ गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी, करुण कातर चितवन थी। उसकी जो दृष्टि थी एक करुण दृष्टि थी, एक बहुत विनम्र तरीके से देखती थी। और दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया। कह रहे हैं कि उसकी ये स्थिति थी कि
उसको देख के ये कह सकते हैं कि दरिद्रता राक्षस ने, मतलब दरिद्रता को राक्षस का उपमा दे रहे हैं कि दरिद्रता रूपी राक्षस ने सुंदरता रूपी उस सुकुमारी का गला दबा दिया। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। तो बता रहे हैं लेखक यहाँ पे कालिदास की एक कृति का वर्णन करते हुए, जैसे कवि कालिदास जी ने लिखा है कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। शकुंतला जो जंगलों में रहती थी, जंगलों में पली बड़ी थी, तो उससे तुलना कर रहे हैं कि जब वो जंगल में थी तो फूलों पत्तियों और पेड़ के छालों को ही अपना वस्त्र बना के पहनती थी, उसी से श्रृंगार करती थी। लेकिन जब दुष्यंत से शादी हुई और वो महल लेकर के आ गया, तो महल में गहनों और सोने चांदी के गहनों से भी सज करके उतनी नहीं फबी, मतलब उतनी नहीं जची, उतनी अच्छी, उतनी खूबसूरत नहीं लगी जितना वो महलों में पेड़ पौधों के फूल पत्तियों का श्रृंगार करके लगती थी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। कह रहे हैं कि वो तो शकुंतला तो जंगल में पली बड़ी थी, लेकिन कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई। जो उसे खाना था, फूल फल जो चाहिए था, जंगलों में उसे पर्याप्त मिल जाता था, उसे कभी इस चीज का चिंता ही नहीं हुआ। लेकिन जो ये भगजोगिनी है, उसे तो भूख की चिंता तो हुई। कहते हैं कि उदर के राक्षस का कर्कश हाहाकार, मतलब अपने भूख रूपी जो राक्षस है उसका हाहाकार तो इसको सुनने को मिला। ये भूख के मारे कई बार तड़पी, कई ऐसी परिस्थितियां गुजरी होंगी जब जोर से भूख लगी है और खाने के लिए पास में कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। कौन? शकुंतला की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो जंगलों में जहां उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, तो वहां वो शांति संतोष की गोद में पल करके बड़ी हुई थी। और तभी उसके लिए महाकवि, कौन? महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, शैवाल जाल लिप्त कमलिनी का उपमा दिया है उन्होंने। तो कह रहे हैं कि तभी उसकी शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। शैवाल जाल लिप्त कमलिनी का मतलब होता है कि एक ऐसा कमल का एक ऐसा फूल जो शैवाल और उसमें इस तरह शैवाल और शैवाल के जाल में इस तरह लिप्त है कि वो बाहर की किसी दुनिया से नहीं पड़ा। और इस संदर्भ में अगर इसका अर्थ देखें तो एक ऐसी सुंदरता की बात हो रही है जो दुनिया के सांसारिक दुराचारों से दूर है, शुद्ध है, पूरा पवित्र है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर भगजोगिनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती थी, है ना। क्योंकि वो गरीबी में पली बड़ी थी और उसके कोई चीज की कमी नहीं थी शकुंतला को, तो वो इतनी सुंदर थी। लेकिन ये तो गरीबी में पली बड़ी है, ये तो दाने दाने को तरस रही थी, तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। मतलब एक
बिकता कपड़ा भी इसे नसीब नहीं था। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। लाले पड़ने मतलब होता है अभाव होना, कोई चीज का जरूरत है और वो आपके पास नहीं है, तो अन्न के भी लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। कह रहे हैं लेखक कि जब ये हालत थी कि उसे खाने पीने के लिए अनाज ही नहीं मिलता था, शरीर सूख के लकड़ी हो गया था, शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा बन गया था, तो ऐसे में सुंदरता कैसे टिकी रहती। अगर वो खाती पीती शरीर हिष्ट पुष्ट होता तब तो सुंदरता रहती, लेकिन जब खाने पीने को मिल ही नहीं रहा तो चेहरे की सारी चमक ही गायब। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। बता रहे हैं कि ये जो गरीबी है वो इन्हें इसलिए ज्यादा खल रहा है क्योंकि इनके पास एक बेटी है। बाद की बात है, बेटी की शादी करना है, उसका टेंशन तो है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और दूसरी बात, ये बेटी है, बाप तो किसी तरह अकेले सोच रहा है कि कैसे भी जैसे भी रह लें, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है, बेशक वो खुद न खाए, अपने बच्चों को खिलाना चाहता है। इसलिए कह रहे हैं कि इस लड़की के वजह से गरीबी और ज्यादा अखर रही है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे शुष्क और गोरख धनधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा न होता। बताइए, कह रहे हैं कि उसके माथे पे जुओं मतलब होता है ढील, जो आप ढील होता है सिर में, उसी को बोलते हैं जुआ भी। तो वो जुओं का अड्डा बन गया, मतलब बहुत दिन से उसने तेल नहीं लगाया, कंघी नहीं किया, तो सिर में सारे जुए बैठ गए हैं। और अब ऐसा है भी नहीं बाल कि बिना तेल के झाड़ा जा सके या सुलझाया जा सके। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई, जुएं सूझती नहीं और तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं। मयसर मतलब उपलब्ध, तेल तो एक बूंद भी मयसर नहीं, मतलब एक बूंद भी तेल नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। मतलब बता रहे हैं लेखक कि अपनी दुखड़ा सुनाते हुए लेखक को बता रहा है कौन, तो जो इसके पात्र हैं मुंशी जी। मुंशी जी बता रहे हैं अपनी दुखड़ा सुनाते हुए कि मेरी गरीबी की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं, ऊपर से ये लड़की है और लड़की को सिर में तेल देने के लिए एक बूंद तेल तक नहीं है। यही सारी जो उनकी दुखड़ा है ये सब रो रो करके सुना रहे हैं। किनसे? तो लेखक से। कौन है लेखक? डॉक्टर शिवपूजन सहाय। बता रहे हैं कि अपने घर पे भी तो तेल नहीं है, यदि अपने पास तेल होता भी एक भी बूंद तो किसी दूसरे के घर पे भी कंघी चोटी करा लेते, लेकिन अपने पास तो है ही नहीं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो
यह उनकी बाट जोहती रहती है। बाट मतलब होता है रास्ता, जोहना मतलब खोजना, मतलब जब लड़के बाहर निकलते हैं तो ये उनका इंतजार करती रहती है। कौन? भगजोगनी। उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से, डीठ क्या होता है? दरिद्रता, कहते हैं कि दरिद्रता समा जाना। डीठ लग जाने के भय से घरवालियां दूर दुराने लगती हैं, मतलब जहाँ जाती है तो सब भगा देते हैं कि नहीं इसी की तरह तुम भी जो है दरिद्र हो जाओगे, मतलब ये अगर यहाँ रहेगी इसके सामने खाएंगे तो हम भी दरिद्र हो जाएंगे, ये करके इसको भगा देती हैं घरवालियां, मतलब घर की महिलाएं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फक्का चना चबेना मेरे लिए भी ले आती है, उस समय 2 टूक हो जाता है। देखिए कह रहे हैं लेखक से मुंशी जी, वही सा यहाँ पे वर्णन है कि किस तरह वो बेचारी लड़कों के पीछे पीछे जाती है कि कहीं उसके इंतजार में रहते, कोई थोड़ा बहुत खाने को कुछ दे देगा तो पेट भर जाएगा, यही करके सब गांव वालों के पीछे पीछे जाते हैं। जब बच्चे घर पे अपना भरपेट खा करके और भूजा उजा ले करके कोठली में आते हैं बाहर खेलने, तो उन्हीं के पीछे पीछे जाके मांग मांग के खाती रहती है। कहते हैं कि कपड़ा भी तो नहीं है बड़ा सा कि इसको कुछ दे दें, पहना दे, ओढ़ा दें, कहीं कोई दे और वो आंचल में बांध लाए, तो नहीं, कपड़ा भी तो नहीं है। इसकी छोटी सी अंजलि है, बच्ची है, छोटी सी अंजलि, उसमें जितना अटती है, जितना भी अटता है वही लेके आती है और वही 1-2 मुट्ठी खा करके अपने पेट की प्यास बुझा लेती है। 2 टूक हो जाने का मतलब है कलेजा का 2 टुकड़ा हो जाना को कह रहे हैं कि जब इतना संघर्ष करके दिन भर अपने लिए भोजन जुटाती है, खाने के लिए कुछ अनाज जुटाती है, और उसके बाद भी अगर दिन भर संघर्ष करने के बाद नहीं मिलता है और आकर मेरे पास कहती है, मुझे भी देती है, अपने मेहनत के द्वारा कमाया गया जुटाया गया अनाज जब मुझे देती है मुट्ठी भर ला के, लो बाबू आप भी खा लो, तो दिल गदगद हो जाता है और अपनी मजबूरियों पे इस तरह से तरस आता है कि दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दिन भर घर घर घूम कर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दे दो, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान कहता हूं, जी चाहता है कि गला फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं, मगर फिर सोचता हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटा ही लेती। माफ कीजिएगा, चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। मतलब लेखक से अपनी करुण कथा सुनाते हुए मुंशी जी बता रहे हैं
कि उनके ऊपर क्या क्या बीतती है, क्या क्या होता है, और वो बच्ची अनाज के लिए कितना संघर्ष करती है। और कभी जब वो दिन भर घूम करके थक करके आती है और उसे कहीं अनाज नहीं मिलता है, और आके जब पिता से कहती है कि बाबू कुछ खाने को हो तो दे दो, तो ये सुन करके उनके पिता पर जो बीतता है उसका बयां कर रहे हैं कि मन करता है कि मैं अपने गले में फांसी लगा लूं, या किसी कुएं या तालाब में जा करके डूब कर मर जाऊं। वो कहते हैं कि अगर इसकी माँ अभी जीवित होती तो किसी न किसी तरह कहीं पे दूसरों के घर काम करके कूट पीस करके इसके खाने लायक, इसकी परवरिश करने लायक कुछ अनाज तो जुटा ही लेती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। आगे पढ़ते हैं। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इस समय वर्तमान के समय में दरोगा जी जिंदा होते, मुंशी जी बता रहे हैं लेखक से कि अगर उनके बड़े भाई मतलब दरोगा जी अगर जिंदा होते तो इस फूल सी सुंदर लड़की को वो अपने मर्यादा मान समझकर, मान सम्मान के साथ इस तरह से इसे रखते कि यह किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। और इतना ही नहीं, शादी का जब समय आता तो किसी राय बहादुर के यहाँ शादी करते। राय बहादुर का मतलब है उस समय पहले के जमाने में जो नवाब लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, जो पूंजीपति लोग होते थे, उनको भी या उनके शहजादों को राय बहादुर कहा जाता था। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। वे भी ऐसे खर्राट थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमोहरा न छोड़ गए। बता रहे हैं लेखक से कि जब भाई साहब थे तो उन्होंने कैसे अय्याशी के दिन गुजारे, कैसे ठाट बाट से जीते थे, उस बारे में बताते हुए ये भी कह रहे हैं कि मैं उस समय अगर सतर्क होता, उस समय पता होता कि ये दिन आने वाला है, तो हम उस समय कुछ बचत करते जो हम नहीं कर पाए। और दरोगा जी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे खर्राज मतलब खर्चा करने वाला, ऐसे खर्राज थे जो अपने अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं छोड़ कर गए। मतलब उनके कफन काठी के लिए भी पैसा नहीं बचा जब वो मरे थे, क्योंकि आपको तो याद ही है घोड़ी को बेचना पड़ा था। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी मतलब था गरीबी, मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। तो बता रहे हैं कि एक समय था जब मुंशी जी बड़े भाई के कमाई पर ऐश कर रहे थे, और उस समय उन्होंने कुछ भी बचत नहीं किया। आज बड़े भाई तो है नहीं, इसमें कहा गया है कि बड़े भाई के पेशाब से चिराग जलता था। कहने का मतलब यही है कि बड़े भाई के कमाई से घर चलता था, और अभी गरीबी, मुफलिसी मतलब होता है गरीबी के मतलब गरीब मोमबत्ती जिस तरह पिघलती है, उसी तरह बुढ़ापे और गरीबी की वजह से हमारी हड्डियां पिघल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के
सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है न साला और न बाराती की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता ना खातिरदारी करने की हैसियत। अब देखिए लेखक से मुंशी जी जब अपनी दास्तान बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो अपने बेटी की शादी के लिए कैसे कैसे कितने लोगों के पास गए, लेकिन कोई जो है स्वीकार नहीं कर रहा। लोग तरह तरह के बहाने दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि गरीब घर की लड़की हमारा घर बिगाड़ देगी, तो कोई कह रहा है कि हमें तिलक दहेज इतना मिल रहा है, अगर हमें करना होता तो हम उससे क्यों नहीं करते, बिना मुफ्त में क्यों करेंगे, जब पैसे में नहीं कर रहे हैं तो क्यों करें। तो इस तरह की बात है। आगे देखिए, कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ाते भी नहीं कि माफ कीजिएगा, तड़फड़ा भी नहीं सकता। कह रहे हैं मुंशी जी कि मैंने चारों तरफ घूम के देख लिया अपने बेटी के विवाह के लिए, लेकिन सब किसी न किसी बहाना से टाल रहे हैं। मुख्य बात तो यह है कि सबको तिलक और दहेज की लालच है, उसी डर से जो है लोग हमारी बेटी से शादी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने सारा संघर्ष करके देखा, लेकिन जहाँ तक जो भी लोग थे जिनसे उम्मीदें थी सब ने मना कर दिया और अपने गरीबी का रोना गा रहे हैं कि देखिए कई बार ऐसे लोगों के पास भी गए जिनकी हैसियत नहीं है उतना तिलक दहेज की, लेकिन कोई सामान्य हैसियत वाला आदमी भी 500,000 रुपए से कम दहेज नहीं ले रहा। आपको याद ये रखना है कि ये आज की बात नहीं है, आज तो 10 लाख में मामला होता है। ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले की लिखी हुई कहानी है। तो उस समय की बात हो रही, तो उस समय 500 और 1000 रुपया का महत्व आज के तुलना में बहुत ज़्यादा था। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाग करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। मतलब लड़के वालों की बात कीजिए अगर,
जब विवाह की बात होती है तो दहेज के लिए तो लड़के वाले तो खुल के दहेज मांगते हैं कि हाँ भाई हमारा लड़का जो है शिक्षक है, हमारा लड़का पुलिस है तो इतना चाहिए, हमारा लड़का दरोगा IAS बन गया तो और इतना चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो लड़के वालों के ऊपर कमेंट करते हुए कह रहे हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। तो मुंशी जी कह रहे हैं कि यदि मैं इस लड़की को बेचना चाहता, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, अगर मैं इसे बेचना चाहता तो अच्छी खासी रकम कमा सकता था और इतनी रकम कमा सकता था, इतना पैसा कमा सकता था कि जिससे मैं जिंदगी भर बैठ करके खा सकता हूँ। लेकिन हम चूँकि अपनी बेटी है, कोई अपने बच्चा को बेचता है, अगर बहुत मजबूरी ना हो, ऐसा कोई व्यवस्था ना हो तो कोई भी अपना बेटा बेटी नहीं बेचना चाहेगा, तो अपने बेटी को कैसे बेच देते। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह लड़के वाले मोल भाव करते हैं उस पर गुस्सा आई है इनको, और उसी बात पे कह रहे हैं कि यदि हम बेचना चाहते तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूँगा। कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं इस बेटी को बेचूंगा तो नहीं, जीते जी इसके बदले में किसी से एक मक्खी भी नहीं लूँगा पैसा के रूप में। उससे ये नहीं कि मैं ये लेकर के मक्खी लेकर, मतलब साइकिल लेके, सवारी लेकर, गाड़ी लेकर या कुछ लेकर के उसकी लालच में मैं बेच दूँ, नहीं, मुझसे जीते जी ऐसा नहीं होगा। चाहे यह कंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये बेशक कंवारी रह जाए, बेशक इसके से शादी करने के लिए लड़का ना मिले, या फिर जवान होने के बाद इधर उधर कुछ ऐसी हरकतें करे कि समाज में हमारा नाम हंसाए, चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इसे बेचूंगा नहीं। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। तो बता रहे हैं कि ये तो जवान हो गई है एक तरह से, अगर हमारे यहाँ गरीब के यहाँ पल रही है, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इतना दुबली पतली है, कमजोर लगती है, अगर किसी अच्छे घर में होता, खाने पीने को सब कुछ मिलता तो एक नंबर की सुंदर होती, और दूसरी बात अगर खाने पीने को मिलता तो अभी तक जवान हो गई होती, शरीर बढ़िया होता, हृष्ट पुष्ट होता, और वैसे भी लड़की की शरीर लड़के से पहले और जल्दी बढ़ती है। मतलब लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में जल्दी जवान हो जाती हैं, सयानी हो जाती हैं। मुंशी जी आगे कहते हैं, अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। मतलब बता रहा है कि मुझे गठिया, मोतियाबिंद और दम्मा जैसी बीमारी है जिसके कारण मैं निकम्मा हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता, 2 वक्त की रोटियां नहीं कमा सकता, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं कमा सकता। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है।
कह रहे हैं कि अब मैं कितना भी पछतावा कर लूँ अपनी गलतियों पर, कितना भी अफसोस कर लूँ, ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। झांझरी नैया मतलब मझधार में फंसी हुई नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपने इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। देखिए, कह रहे हैं कि जिसके पीछे बाम विधाता मतलब अशुभ चाहने वाला भगवान जिसके पीछे पड़ जाता है, उसको तसल्ली देना कोई आम बात नहीं है। यहाँ मुंशी जी ने अपनी सारी करुण दास्तान, अपनी दर्दनाक गरीबी की कथा सुना करके लेखक को भाव विभोर कर दिया और कहते कहते अंतिम की दास्तान कहते हुए कि किस मजबूरी में अपनी छोटी सी 12 साल की बच्ची की शादी वह 42 साल के बुढ़े से करने के लिए मजबूर है, ये सारी दास्तान बता के मुंशी जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। हालांकि लेखक ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें संभालने का कोशिश किया, लेकिन कहते हैं कि जिसके पीछे विधाता लग जाए, बाम विधाता लग जाए या विधाता बुरा चाहने लगे जिसका, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसका मदद करना भी किसी के लिए आसान नहीं है, कोई आम बात नहीं है, ठाठ नहीं है, मतलब मजाक की बात नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें। किंतु सबने मेरी बात का अनसुनी सबने मेरी बात को अनसुनी कर दिया, माफ करें, सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रड़ुए मित्र भी राजी ना हुए। देखिए, लेखक कह रहे हैं प्रौढ़ावस्था के रड़ुए मित्र भी राजी नहीं हुए। जो ऐसे लोग, प्रौढ़ावस्था मतलब वो अवस्था जब आप जवानी की उम्र को पार कर चुके होते हैं, आम तौर पे 30 साल के बाद की अवस्था को आप देखिए, जवान होने के बाद की अवस्था। तो प्रौढ़ रड़ुए मतलब जो विधवा होते हैं, जिनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, उन्हें कहते हैं रड़ुए। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ विधवा शब्द गलती से कह दिया। विधुर बोला जाता है अगर कोई पुरुष हो जिसकी पत्नी अल्पावस्था में स्वर्ग सिधार जाए तो वो विधुर बोला जाता है, और जब कोई महिला का पति स्वर्ग सिधार जाता है तो वो विधवा कहलाती है। तो ऐसे लोगों से भी गुजारिश किया
लेखक ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो समाज सेवा में आगे रहते हैं, जो समाज सुधार के विषयों पे लंबे लंबे लेख लिखते हैं, लेकिन जब करने की बात आई तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए। मतलब वही जो 40 से 41-42 साल की जो जिनसे बात हुई थी, वही भगजोगनी को डोली में बिठाकर शादी कर अपने घर ले गए और वहीं पर जाकर उन्होंने शादी किया और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। किसने? उन्हीं महाशय ने, जो 41-42 साल के थे, जिसके बारे में लेखक से मुंशी जी ने बताया था। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही। मतलब बुढ़ापे की लकड़ी, मतलब ये एक मुहावरा है। बुढ़ापे की लकड़ी मतलब होता है सहारा। तो उनके बुढ़ापे में काम आती थी ये कम से कम पानी और खाना जो कुछ उपलब्ध होता होगा वो तो करती होगी, कुछ सहायता करती होगी, कम से कम पानी ला के तो देती होगी। लेकिन अब उसकी भी शादी हो गई तो मुंशी जी अकेले पड़ गए। तो बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, मतलब उनका सहारा जो था वो भी खत्म हो गया। देह लच गई, साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। मतलब कि देह कमजोर हो गया और साल पूरा होता उससे पहले ही स्वर्ग सिधार गए, अचानक टन बोल गए। तो ये एक तरह से स्वर्ग सिधारना, उनके मृत्यु के लिए ये शब्द उपयोग किया गया है। टन बोल गए मतलब स्वर्ग सिधार गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। देखिए, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अब तो उनका कोई बचा नहीं। तो गांव वाले तो अपना लकड़ी लगा के कौन जलाने जाता है। यहाँ तो लकड़ियों का भी हिसाब किताब होता है, पैसे इतने नहीं थे और लकड़ी काट के लाए भी कौन। तो ये सब देखकर गांव वालों ने सबसे सस्ता सुविधा के लिए, सबसे आसानी के लिए वहाँ से उन्हें उठाकर और किसी नदी में घड़ा बांध के डुबा दिया। शरीर में घड़ा बांध करके और नदी में डुबा दिया। घड़ा क्यों बांध दिया? ताकि लाश जो है फूलने के बाद ऊपर ना आ जाए। तो घड़ा बांध दिया तो वो नीचे बैठ जाएगा। भगजोगनी जीती है। बता रहे हैं कि वो तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी जो पुत्री थी भगजोगनी वो जीवित है। आज वह पूर्ण युवती है। कह रहे हैं कि आज वह पूर्ण युवती है, मतलब पूरी तरह से युवती है, युवा है, जवान हो गई है, पूरी तरह से जवान हो गई है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। देखने में भी वो सुंदर है और जिस तरह पहले कमी थी खाने पीने की, तो जिस तरह हड्डियां थी वो सब नहीं है। अब वो खूब सुंदर हो गई है, खाने पीने की कमी नहीं है, तो फूल गई है। और उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। तो कह रहे हैं कि उसका जो सौंदर्य है वो उसके पति का स्वर्गीय धन है। वर्तमान नवयुवक पति, जो अभी उसके वर्तमान में पति हैं, जो उसके पुराने पति थे वो तो बुढ़े थे, लेकिन वर्तमान में जो पति हैं उनका जो है स्वर्गीय धन है। मतलब ये धन किसी और का है और वो स्वर्ग सिधार गए, तो उनके धन को कोई और भोग रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय धन है। स्वर्गीय धन का दूसरा अर्थ आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा धन जिसका उपभोग, या ऐसा कीमती धन जिसका उपभोग धरती पर नहीं किया जा सकता। जो आनंद की प्राप्ति स्वर्ग में हो सकती है, वैसा आनंद की प्राप्ति उनके नवयुवक पतियों को उसकी सुंदरता में मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होगा, उससे पहले आगे देखते हैं। उसका पहला पति कौन था पता है आपको? उसका पहला पति इस संसार में नहीं है। उनका पहला पति कौन था? उनके जो 41-42 साल के जो महाशय थे जिन्होंने शादी किया था भगजोगनी से, तो वो उनके पहले पति थे जिनकी मृत्यु हो गई और अब वो भी संसार में नहीं है। दूसरा पति है तो कौन?
उसका सौतेला बेटा। अब आप खुद समझिए कि जब पिता की उम्र 42 साल की है तो उनके बेटे की उम्र क्या होगी, नहीं कुछ तो 20 साल तो होगी पहले के समय में। हालांकि अल्प अवस्था में ही शादी हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं 20-25 की होगी, 25 साल की कम से कम हो सकती है। अब उस लड़की की उम्र कितना है, 12-13 साल। अब 12-13 साल की लड़की से जब एक वृद्ध नागरिक 42 साल का नागरिक शादी कर रहा है तो कितने दिन उसके साथ रहेगा और कितने दिन एक दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे दोनों लोग। तो वो बुढ़ापे में अपना स्वर्ग सिधार गए, और चूंकि वो उनके साथ तो खुश रह नहीं पाती होगी, तो उनके जो बेटे थे, जो भगजोगनी के भी पुत्र लगेंगे रिश्ते में, क्योंकि उनके पिता से शादी करके आई है, किंतु उम्र में उनके बेटे भगजोगनी के उम्र के आसपास या उनसे भगजोगनी से बड़े ही थे। तो जब उनके पिता स्वर्ग सिधार गए तो अपनी सौतेली माँ को ही सुंदर और रूपवती देख करके उनके दूसरे बेटों ने अपनी बीवी बना लिया और उसके साथ रहने लगे, उसका उपभोग करना शुरू कर दिया। तो इस तरह आज आपका ये अध्याय कहानी का प्लॉट समाप्त हो चुका है। आपने इस कहानी में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा का जो वर्णन है, उससे जो पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है, वो इस कहानी में कहानीकार ने प्रस्तुत किया है, जो आप सुन करके पढ़ करके जरूर ही भावुक हो गए होंगे। तो हम अगले वीडियो के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।